हाय कैंसेरियन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स। ये आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं अगले 48 घंटे में। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन सा चेंज आपको देखने को मिलेगा? देखो, ये एक टाइमलेस टैरो कार्ड्स रीडिंग है। आपके सामने जब भी ये वीडियो आएगा, ये मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस रीडिंग में हम कांटेक्ट वालों के लिए अलग से एनर्जीज को देखेंगे, नो कांटेक्ट वालों के लिए अलग से एनर्जीज को डिटेल में चेक करेंगे। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन की साइड से उनकी एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस अगले 48 घंटे में क्या रहने वाली हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, डिस्टेंस आ चुका है रिलेशनशिप में, पर आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं कि वो पर्सन क्या मेरे पास वापस आएगा, क्या वो कॉल मैसेज करेंगे, अगर वो कॉल मैसेज करेंगे तो कब तक, और क्या अगले 48 घंटे में आपके पास कॉल या मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है। जो भी सिचुएशन है, मैं यहाँ पर इन डिटेल आपको एनर्जीज बताऊंगी। अगर इस सब के बावजूद आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट बॉक्स में 555 ज़रूर लिखना है। वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, और पहले देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, अगले 48 घंटे उनकी तरफ से एनर्जी क्या रहने वाली है, उनका माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या होंगे। हाँ, देखो, दो कार्ड्स निकल के आए हैं। लवर्स है और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पहले बाकी के कार्ड्स चेक करें, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, मून, 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस। आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है और मतलब कनेक्शन है, पर समझ में नहीं आ रहा कि यार फ्यूचर में ये पर्सन क्या करेगा, ठीक है, और क्या ये लॉयल है कि नहीं, कहीं मैं यहाँ पे टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, ये इंसान सही है कि नहीं। ये सारी बातें अगर आपके माइंड में चल रही थी तो अब आपको यहाँ पे आंसर्स मिलने वाले हैं। देखो, अगर आपके माइंड में पहली बात तो ये आती है ना कि पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, तो भाई प्यार तो ये आपसे ऐसे करते हैं जैसे इंसान को ना पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हों, ठीक है। ये इंसान इतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड है कि ये आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल पर ये आपके साथ कनेक्टेड है। दिल का इनका रिश्ता है आपके साथ, ठीक है। या तो ये आपको अपना सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, या तो इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मतलब इस पर्सन के माइंड में एक चीज़ तो ये क्लियर है कि जो सुकून, जो खुशी इसको आपके साथ मिल रही है ना, आपके साथ जुड़े रहने पे मिल रही है, इसको ना तो वो पहले कभी मिली थी और ना ही आने वाले टाइम में इसको वो खुशी, वो सुकून किसी से मिल सकता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि यूनिवर्स ने ना इसको ये गिफ्ट दिया है। आपका जो साथ है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है, एक सरप्राइज़ है, एक ब्लेसिंग है। ये पर्सन इस कदर आपके साथ जुड़ चुका है और इतना ज़्यादा आपके अंदर खो चुका है ना, इसको मतलब हर तरह से लगता है कि आप इसके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। ये पर्सन की तरफ से ट्रू लव है, ट्रू कनेक्शन है, और फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर हैं। एक जेन्युइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है। देखो, अगर आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं कि यार ये पर्सन कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, अगर ये सवाल है आपके माइंड में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ये पर्सन आपको धोखा नहीं दे रहा, बल्कि हाँ, एक चीज़ ये है कि इसको ना आपकी तरफ से सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी फ़ील हो रही है कि जैसे आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आप इसको बता नहीं रहे हो, या कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपने इससे छुपाई हैं अभी तक। कुछ ना कुछ इसको ऐसी फीलिंग आ रही है। ये पर्सन ना आपको अपना लाइफ पार्टनर ऐसी शक्ल में देख रहा है, ये आपको अपने हस्बैंड एंड वाइफ की शक्ल में देख रहा है। इसके लिए आप एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो। आपका पहनना, आपका स्टाइल, आपका नेचर, आपका बोलने का तरीका, आपका ज़िंदगी को गुजारने का तरीका, आपके असूल, आपकी बातें, आपकी आवाज़, ये सब कुछ इसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है? आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और कहीं न कहीं अगर इसके पास आपकी कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वगैरह पड़ी हैं जो आप लोग एक-दूसरे को भेजते होगे, तो ये पर्सन बार-बार अपने फ़ोन में आपका डाटा देख रहा है, ठीक है? आपके उन फ़ोटोज़ को बार-बार देख रहा है ओपन करके, आपकी वीडियोज़ को देख रहा है। ये आपके साथ इस कदर ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी है आपके मैटर में। मतलब ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी और से बातचीत करो या किसी और को देखो या किसी और के बारे में सोचो। हाँ, इस इंसान के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ना इसकी फैमिली में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं, अब ये इनकी मॉम, इनके डैड, इनके बहन-भाई, हो सकता है कोई 1-2 इंसान है, हो सकता है सब के सब हैं, मतलब जो आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है? ये इंसान के ना फैमिली में आपके बारे में पता ज़रूर है सबको, ठीक है? सब जानते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो है और वो आप हो, कहीं न कहीं ये भी पता है। या इन्होंने अपने मुँह से इस तरह की बातें उनको बताई हैं कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और किसी के साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन में हूँ, उसके साथ फ्यूचर सोच रहा हूँ, फ्यूचर में चलना चाहता हूँ। पर पता है सामने से इनको क्या रिस्पॉन्स मिला? इनकी मॉम ने या इनके बहन-भाइयों ने या इनके डैड ने आपके बारे में बहुत नेगेटिव बातें इनके माइंड में डाली हैं, ठीक है? आपका एक गलत-सा इमेज बना के इनके माइंड में डाला है। आपके बारे में कोई भी बात उन्होंने पॉज़िटिव नहीं की, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे फ़ियर्स, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारी मिसगाइडेंस जो होती है, मतलब मिसगाइडेंस पता नहीं कैसा वर्ड है तो मेरे मुँह से निकल गया, ऐसा कोई वर्ड है भी है कि नहीं है? मतलब होता है ना कि जैसे यार किसी को गलत बात करना, मतलब वो चीज़ उसके अंदर ना भी हो तो वो बात कर देना कि हाँ यार मैंने उसमें देखा था ये चीज़ गलत थी, या मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे वाइब आ रही है कि वो पर्सन गलत है तुम्हारे लिए, सो इसको छोड़ दो, इससे दूर हो जाओ, ये नहीं तो तुम्हारा नुकसान कराएगा, ये तुम्हारा यूज़ करके चला जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा, आगे फ्यूचर नहीं सोच रहा तुम्हारे साथ, पता नहीं इसका पास्ट क्या है, प्रेज़ेंट में क्या कर रहा है, आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में इनकी फैमिली की तरफ से नेगेटिव डाल दी गई हैं। अब कन्फ्यूज़न कहीं न कहीं इनको आपकी साइड से भी है, ठीक है? और कन्फ्यूज़न इनको उन बातों की वज़ह से भी है जो इनकी फैमिली की वज़ह से इनके माइंड में आ चुकी हैं। सो एक एक ऐसा होता है ना कि यार एक बंदा गलत भी नहीं है पर बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में गलत बोल दिया, तो दिल अंदर से ये कहता है कि वाक़ई में कहीं वो सारे लोग सही तो नहीं कह रहे थे। इस तरह की एनर्जी कभी-कभी फ़ील होती है। तो आपके पर्सन के साथ भी कुछ इस तरह से ही हो रहा है। आप गलत नहीं हो, पर इनके माइंड में बहुत सारे फ़ियर्स हैं कि पता नहीं फ्यूचर में आप इनके साथ चलोगे या नहीं चलोगे, या जैसी आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, मतलब आप पता नहीं इनको अपने लिए फ्यूचर में कुछ समझते हो या नहीं समझते, इनको चूज़ करते हो या नहीं चूज़ करते, जो भी थॉट्स हैं आपके वो ये फ़िलहाल समझ नहीं पा रहे। प्यार इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर को लेकर के भी प्लान्स बना रहे हैं, आपको ही अपना जो है ना लाइफ़ पार्टनर समझते हैं, आपको ही लाइफ़ पार्टनर की शक्ल में देख रहे हैं। पर जो इनका पास्ट था ना, ये मैं आपको एक बात बता दूँ, जो इनका पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इनको हर्ट करके गया है, ठीक है? जो पास्ट में कनेक्शन था ना इसका किसी के साथ भी आपके पर्सन का, सो वो इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, इनका दिल तोड़ा है और बहुत बुरी तरह से उनको जो है ना हर्ट हुआ है आपके पर्सन को। अब ये वो बातें, वो चीज़ें भी इनके माइंड में घूम रही हैं कि यार अगर पहले ऐसा हुआ था तो पता नहीं सेम वही चीज़ें रिपीट ना हो रही हों, कहीं फिर से मेरे साथ धोखा ना हो जाए। सो वो चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं कि जो पास्ट था वो इतना ज़्यादा तकलीफ़देह था कि इनको ऐसा लगा कि इनकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, इनके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और कहीं न कहीं उस कनेक्शन की वज़ह से ना इनकी अपने ही घर में, अपने ही फैमिली मेंबर्स में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सोसाइटी में बहुत बेइज़्ज़ती भी हुई है। क्योंकि इन्होंने अपने पर्सन के बारे में जो इनकी ज़िंदगी में पहले था बहुत सारी पॉज़िटिव बातें बताई थी कि मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, बहुत जेन्युइन पर्सन है, मेरे साथ फ्यूचर सोच रहा है, मेरे साथ रिश्ता करेगा, शादी करेगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ।
और जो इनको तकलीफ़ वहाँ से मिली है ना, वो आज भी इनके दिलो दिमाग में वैसे ही है। सो वो चीज़ें भी कहीं न कहीं इनको आगे फ्यूचर के लिए डराती हैं, और आपके आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में डाल रही हैं कि पता नहीं आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। अगले 48 घंटे में ये पर्सन की ना थोड़ी मिली-जुली एनर्जी रहने वाली है। एक तरफ प्यार बहुत ज़्यादा है, एक तरफ आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, एक तरफ थोड़ा-सा कम्युनिकेशन, थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि अपने आप को एक शेल में कर देना, ठीक है? सो एक बबल में चला जाना, और वहाँ पर फिर क्या है ना कि कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा चुप-चुप सा आपको दिखाई देगा, अपने काम में भी थोड़ा-सा बिज़ी रहेगा, और कहीं न कहीं इसको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं यार आप इसके साथ चलोगे, नहीं चलोगे, कहीं ये एफर्ट्स अपनी बेकार तो नहीं यहाँ पे लगा रहा। देखो, मैं आपको इस रीडिंग को देखते हुए एक ये गाइडेंस दूँगी अपनी तरफ से कि चीज़ें क्लियर रखो। अगर आप इसके साथ चलना चाहते हो ना, तो इसको कमिटमेंट दे दो या क्लियर कर दो, भई मैं फ्यूचर तुम्हारे साथ सोचता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस चीज़ का इस इंसान को कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर आप ऐसी बात बोल चुके हो, फिर भी आपने उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया, तो बहुत जल्दी आपको उस चीज़ के ऊपर स्टेप ले लेना चाहिए। यही आपके लिए गाइडेंस है। अब हम देखने वाले हैं कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही और अपने पर्सन से दूर हैं, पर माइंड में बहुत सारे सवाल हैं यार कि मैं अगर आज उसको बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ, तो क्या वो भी मुझे याद करता है? क्या वो भी मेरे पास वापस आना चाहता है जैसे मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए? क्योंकि मेरी तरफ से प्यार है, तो मुझे ये जानना है कि वो भी मुझसे प्यार आज भी करता है कि नहीं, या मेरा वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, या कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है, क्या वो निकल तो नहीं गए, पता नहीं वो वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाले है, अगले 48 घंटे में आपको कोई कॉल या मैसेज आ सकता है या नहीं अपने पर्सन की साइड से, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है वो 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, सन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, एस ऑफ वांड्स, हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल। अच्छा भाई, एक चीज़ है जो कि ना समझना एक डीप लेवल पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली ज़िंदगी के लिए भी, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पर्सन है ना जो आपसे नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन की अगर मैं अभी की भी एनर्जी देख रही हूँ ना, ये जब भी रीडिंग आपके साथ सामने आएगी ना, ये आपके साथ रेजोनेट करने वाली है, ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई या झगड़ा करने के मूड में है, ठीक है? हो सकता है पास्ट से रिलेटेड जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है? ये फाइट करने के मूड में है। ऐसा नहीं है कि भई ये पर्सन वापस आ कर के गला लगाना चाह रहा है, ठीक है? गले लगाना चाह रहा है, और ये बताना चाह रहा है कि भई मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें जो है ना, फ़िलहाल इसके माइंड में बिल्कुल नहीं चल रही। ये जब भी मैसेजेस आपके सामने आएँगे, यही सिचुएशन है, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, एक-एक लफ़्ज़ ध्यान से सुनना। अच्छा, ये इंसान को पता है क्या लगता है यार, कि ये लगता है कि इसकी फैमिली ने, इसके दोस्तों ने, इसके रिश्तेदारों ने जो भी इसकी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला लेना चाहा, वो फ़ैसला सही था। जो इसने खुद से चीज़ें करना चाहीं, वो गलत थी। आप इसका सिलेक्शन थे, ठीक है? इसने आपको अपने लिए सिलेक्ट किया था, ये आपके साथ चलना चाहता था। पर इसने जितनी एफ़र्ट्स इस रिश्ते में करी, इसको बदले में कुछ भी नहीं मिला। और हो सकता है कि काफ़ी लंबा आप लोगों का ये रिश्ता चला था, ठीक है? मतलब हो सकता है 2 साल, 4 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम हुआ हो आप लोगों को एक-दूसरे से कनेक्ट करे हुए, एक-दूसरे से बातचीत करे हुए, और उस रिश्ते में साथ में रहते हुए। पर जब ये रिश्ता टूटा ना, तो ये जो पर्सन है ना जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसको ऐसा लगा कि यार मैंने एक लंबा अरसा एक ऐसे रिश्ते में अपना टाइम वेस्ट कर दिया जो कि मेरे लिए बना ही नहीं था। मैंने उस रिश्ते को हर तरह से चलाने की कोशिश की, मैंने चीज़ों को पूरी तरह से साथ में लेकर के चलना चाहा, पर बदले में मुझे सामने से 0% भी एफर्ट्स नहीं देखने को मिले। ये इंसान को लगता है कि इसने सारा कुछ एक साइड पे कर दिया, भले फैमिली, करियर, हर चीज़, अपने आप को भी सबसे दूर कर दिया, पर इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता था, आपसे दूर नहीं होना चाहता था। पर इसने एक टाइम तक बर्दाश्त किया, और इसकी जब बर्दाश्त ख़त्म हो गई ना, तो इसने उस चैप्टर को अपने हाथों से ही क्लोज़ कर दिया, ठीक है?
आपके जाने के बाद जो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में हो रही हैं ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये मुझे खुश दिख रहे हैं। अब ये खुश किस लिए हैं, ये तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा करके ही ये चीज़ें मज़ीद क्लियर करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आज भी खुश है, मतलब अगर ये आज आपके जाने के बाद खुश है तो ज़रूर किसी के साथ या तो कनेक्टेड है या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, आउटिंग्स, डेटिंग, शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइजेस, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है। पता है, ये मुझे चालाक भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो कि अपना नफ़ा नुकसान बहुत करीब से जो है ना देखता है। और ये मुझे इनकी पर्सनालिटी वैसी नहीं दिख रही जो लोग दिल से सोचते हैं, ठीक है? अगर दिल से सोचे ना तो रिश्ते बहुत दूर तक लंबे चलते हैं। जो लोग दिमाग से सोचते हैं ना, वो रिश्तों में भी कारोबार करते हैं, ठीक है? वो रिश्तों में भी बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस अगर आप रिश्तों में लेकर के आ रहे हो ना, तो ना बिज़नेस रहता है, ना रिश्ता रहता है, वहाँ पे कुछ नहीं रहता। सो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है आपके मैटर में। आप अगर इसके लिए बहुत सही थे ना, तो ये आपको गँवा चुका है। ये आज इसकी ज़िंदगी में जो भी इंसान है ना, ज़ाहिरी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जैसे ये बहुत खुश है, ठीक है? पर अगर देखा जाए इस चीज़ का फ्यूचर, तो यहाँ पर फ्यूचर नहीं है ये जिसके भी साथ है, ठीक है? जिसके साथ भी ये कनेक्टेड है ना, आपके बाद इसने अपनी ज़िंदगी में जिसको भी ऐड करा है, इस चीज़ का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर की एनर्जी, डेथ की एनर्जी है, ये भी कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये वहाँ से भी निकल जाएँगे। और ये पर्सन अंदर ही अंदर जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है कि इसको कोई भी ट्रू नहीं मिला। हालाँकि पता है सच क्या है? सच ये है कि ये इंसान दिल से किसी के साथ नहीं चल रहा। खुद की गलतियों को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये अपने इमोशंस को लेकर के नहीं चल रहे रिश्तों में, ये अपने दिमाग को लेकर के चल रहे हैं। जहाँ पर इतना ज़्यादा सोचा जाए, जहाँ पे नफ़ा-नुकसान सोचा जाए, जहाँ पर हर एक स्टेप सोच समझ के लिया जाए, तो वहाँ पर कोई दिल का कनेक्शन नहीं होता, कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं होता। वहाँ पे मतलब के लिए चीज़ें की जाती हैं। और देखो मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो इनकी फैमिली है ना, इनकी फैमिली बेसिस पर या तो कहीं न कहीं रिश्ता हो चुका है, ठीक है? या तो रिश्ता होने वाला है, या रिश्ते से रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है जो इनके फैमिली बेसिस पर है। इनकी फैमिली इनका कहीं न कहीं रिश्ता करवाना चाहती है, या बातचीत ऑलरेडी चल रही है। और देखो ये पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि उन लोगों में से है कि भई अगर मेरे माँ-बाप ने ये कह दिया है ना, और सारी दुनिया भी मुझे कह रही है कि भाई तुम्हारा माँ-बाप ठीक नहीं कह रहा, तो मैं कहूँगा सारी दुनिया गलत है, भाड़ में जाए सारी दुनिया, मेरे माँ-बाप सही हैं। भले ही वो माँ-बाप जो है ना शैतानों की तरह कोई एक्शन ले रहे हों, कोई डिसीज़न ले रहे हों। फिर इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि फैमिली कितनी ही गलत है, कितनी ही बुरी है, इन्होंने अपनी फैमिली की ही रज़ामंदी से चलना है, इन्होंने अपनी फैमिली की ही बात को फ़ॉलो करना है। बेशक दुनिया कुछ भी कर रही है, दुनिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो इनकी फैमिली ने कह दिया, इनके मॉम-डैड ने कह दिया, इन्होंने वही चीज़ करनी है। और यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली के लिए किसी सपोर्टिव पिलर की तरह खुद को महसूस करते हैं कि अगर ये निकल गए तो इनकी फैमिली टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इनकी फैमिली की बहुत बेइज्जती भी हो सकती है। इसीलिए इनको अपनी फैमिली के ही कहने पर चलना चाहिए, उनकी मर्ज़ी के ही डिसीज़न लेना चाहिए, जो स्पेशली रिलेशनशिप या शादी से जुड़ा हुआ फ़ैसला है। ये अपनी शादी अपनी फैमिली की ही रज़ामंदी से करना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको इनकी फैमिली के बारे में ये बता दूँ कि जो इनकी फैमिली है ना, वो बहुत ही भूखी है, वो बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म के लोग हैं, और वो एक ऐसे घर में इनका रिश्ता करवाना चाहते हैं जो काफ़ी खाते-पीते लोग हों, जहाँ से इनकी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, ठीक है? आने वाले टाइम में इनको भी वहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट देखने को मिले, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में भी आए, पैसा इनको भी मिले अपने बच्चे का वहाँ पर रिश्ता करने के बाद। सो इनकी भी माइंडसेट कहीं न कहीं मुझे यही दिख रहा है कि ये भी एक ऐसे ही घर में रिश्ता करना चाहते हैं जो बहुत पैसे वाला घर हो, और इनके माँ-बाप भी यही चाहते हैं, ठीक है? दोनों की मुझे सोच यही दिख रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था ये पर्सन सोच समझ के चीज़ों को लेके जा रहा है। ऐसे लोग रिश्तों में भी कारोबार ही करते हैं। अपना मकसद देखते हैं, अपना नफ़ा-नुकसान देखते हैं, वहाँ पर इनकी फीलिंग्स नहीं होती कोई भी। सो जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, अगले 48 घंटे में इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। अगर आप कर रहे हो कॉल मैसेज, तो भी वो पर्सन लड़ेगा, झगड़ेगा, और आपको बहुत ज़्यादा सुना के उस चैप्टर को क्लोज़ कर देगा। अब देखो इस सब के ऊपर मैं आपको एक ही गाइडेंस यही देना चाहूँगी कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपका जो पास्ट कनेक्शन है वो आपके लिए सही नहीं है, उसमें से बाहर निकल आओ। क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से अपने सोच विचार से इस चैप्टर को क्लोज़ कर चुका है, बल्कि इस किताब को ही बंद कर चुका है।
तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को लगाना वेस्ट ऑफ टाइम है। आप जिसके साथ अभी कनेक्टेड हो अभी के टाइम में, जिसके साथ भी कंटिन्यू रिलेशनशिप में, उसी के साथ रहो। या अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई भी नहीं है तो सही इंसान के आने का वेट करो, बजाय इस इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के, जो कि आपके पास्ट का हिस्सा है, जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, जिसको आप वापस के बारे में अगर सोच रहे हो तो भाई ये है आदमी या औरत जो भी है, लेडी है, फीमेल है, लड़की है, लड़के, इसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, इसके साथ आगे चलने का मत सोचो, ये ट्रू नहीं है। बाकी फिर भी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाजमी याद रखना। ठीक है, बाय बाय।